फिर से बात करेंगे एहतसाब अदालत में होने वाली आज के अहम समाअत के हवाले से 15 मिनट का वक्फा लिया गया है, जिसके बाद फैसला सामने आएगा कि तीनों रेफरेंसेस को यकजा करना है या नहीं करना है। आज के समाअत में हमने देखा कि 4 बार वक्फा लिया गया, क्योंकि जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनका फैसला जो महफूज किया गया था वो सामने आता जा रहा था। एहतसाब अदालत में इस वक्त चौथा वक्फा है जो कि लिया गया है, और इस वक्फे के बाद जो महफूज फैसला है वो ये सामने आएगा कि जो तीनों दरख्वास्तें हैं उनको यकजा किया जाएगा या नहीं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जानिब से दायर ट्रायल रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की फर्द जुर्म मौखूद करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म अहलिया की अलालत के बाइस आज अदालत में पेश नहीं हो सके। उनकी जानिब से उनका नुमाइंदा आज अदालत में पेश हुआ था। फर्द जुर्म अभी तक आयद नहीं की जा सकी है, क्योंकि मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं जिन पर वक्त के साथ साथ फैसला सामने आता रहा, और आज की समाअत में 4 बार वक्फा भी लिया गया, और इस वक्त भी समाअत में 15 मिनट का वक्फा लिया गया है, जिसके बाद फैसला सामने आएगा कि मुतफरिक दरख्वास्तें जो हैं उनको यकजा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आज की समाअत में इस वक्त 15 मिनट का वक्फा है। ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म मौखूद करने की जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की गई थी नवाज शरीफ की जानिब से, जबकि फर्द जुर्म को मौखूद करने की दरख्वास्त दायर की गई थी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील की जानिब से। इसके अलावा ये इस्तदा की गई कि तीनों रेफरेंसेस को एक किया जाए। इसी पर फैसला महफूज किया गया है, जो कि अब से कुछ देर बाद सामने आ जाएगा। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर एहतसाब अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। कार्रवाई कुछ देर के लिए इस वक्त रोकी गई है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से समाअत रोकने, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन मोहम्मद सफदर की आज फर्द जुर्म आयद ना किए जाने की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। रेहान दश्ती से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं। जी रेहान। जी बिल्कुल, इस वक्त मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से 2 दरख्वास्तें सुबह दायर कर दी गई थी, जो दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। दोनों दरख्वास्तों में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपने वकील अमजद परवेज के जरिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी, और दरख्वास्त में यही मौका पे इख्तियार किया गया था कि जो ये ट्रायल जरिए और ये फर्द जुर्म आयद करने फर्द जुर्म को रोका जाए। और दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस हमारा सुप्रीम कोर्ट ने हमने दरख्वास्त दायर कर रखी है। जब सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त का फैसला करेगा उससे पहले ये ट्रायल जो जारी है ट्रायल रोकी जाए। लेकिन उस वक्त दोनों दरख्वास्तों पर कुछ ही देर पहले फैसला महफूज किया था, लेकिन थोड़ी देर पहले ये फैसला सुना दिया गया है। दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, और अब इस वक्त तीसरी दरख्वास्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वकील की जानिब से दायर कर रखी है, और तीसरे दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया है कि जो तीनों रेफरेंसेज हैं वो एक यकसा हैं, इन तीनों रेफरेंसेज को एक साथ कर दिया जाए। लेकिन इस पर अब दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, और नेब की जो प्रोसिक्यूटर टीम थे तो उसने इस दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी, और नेब की जानिब से नेब की टीम की जानिब से ये कहा गया है कि ये दरख्वास्त जो रेफरेंसेज हैं ये रेफरेंसेज हमने सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में दायर की हैं, और इन रेफरेंसेज में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेफरेंसेज दायर की जाए। तो इस वक्त इस तीसरे दरख्वास्त का फैसला महफूज है। कुछ ही देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। 15 मिनट का वक्फा है, अब चौथा वक्फा इस वक्त अदालत में ली गई है। 15 मिनट के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। 15 मिनट तक इस वक्त वक्फा है, और जज मोहम्मद बशीर कुछ ही देर बाद तीसरे दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। और तीसरे दरख्वास्त अगर मुस्तरद होगी तो तीसरे दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद अगर मुस्तरद होगी तो उसके बाद जो मुल्ज़िमान है उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सकेगी आज, क्योंकि आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्ज़िमान को तलब कर रखा है। जी ठीक है। तीसरी दरख्वास्त पर अगर फैसला सामने आ जाता है और उस फैसले को मुस्तरद कर दिया जाता है तो फिर आज इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और इन मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। 15 मिनट का वक्फा लिया गया है। आज की समाअत में चौथा वक्फा है। इस वक्फे में अब जो फैसला महफूज किया गया है वो सामने आ जाएगा थोड़ी देर बाद, जब ये समाअत दोबारा से शुरू होगी। नैब प्रोसिक्यूटर की अगर बात करें तो नैब की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैसले के खिलाफ नज़र सानी दरख्वास्त पहले ही मुस्तरद
मुस्तरद की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त पर हुक्म इम्तना अभी नहीं दिया है, इसलिए कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद करके नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की समाअत रोकने की दरखास्त को मुस्तरद किया, जिसके बाद उनकी जानिब से फिर एक और दरखास्त जमा करवाई गई है और दूसरी दरखास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि एक इल्ज़ाम पर एक ही रेफरेंस दायर किया जा सकता है, 3 नहीं, जबकि JIT ने तीनों रेफरेंसेस में एक ही समरी लगा रखी है और तीनों रेफरेंसेस में गवाह भी मुश्तरिक हैं। ये जो दरखास्त दायर की गई है इसका फैसला अभी सामने आने वाला है कुछ देर बाद। ये तीसरी दरखास्त है जिसका फैसला सामने आएगा और उसके बाद फिर इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। शरीफ खानदान ने 13 अक्टूबर को नैब के 3 रेफरेंसेस को एक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसका अभी फिलहाल फैसला सामने नहीं है। अभी आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये अहम और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला सामने आ गया है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। यह फैसला महफूज किया गया था और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। रेहान दश्ती ने हमें ज्वाइन किया है। रेहान दश्ती, बताइएगा क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो तीनों मुल्जिमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम नवाज पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और तीनों मुल्जिमान से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया है। इस वक्त कुछ ही देर पहले केस की समाअत हुई, समाअत में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और तीनों जो मुल्जिमान हैं, मरियम नवाज, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म इस वक्त आयद की जा चुकी है और तीनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया है और तीनों पे फर्द जुर्म इस वक्त आयद कर दी गई है। कुछ ही देर पहले वक्फा था, वक्फे बाद केस की समाअत शुरू हुई। केस की समाअत शुरू होने के बाद जज मोहम्मद बशीर ने फर्द जुर्म इस वक्त आयद कर रखी है और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज पे फर्द जुर्म आयद कर दी है। जी ठीक है रेहान दश्ती, साथ ही मौजूद रहिएगा। फर्द जुर्म आयद कर दी गई है एहतसाब अदालत में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। जज मोहम्मद बशीर ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई है, जबकि मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया है। लंदन फ्लैट्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल से रेफरेंसेस हैं जिसमें फर्द जुर्म आयद की गई है। आफ्ताब चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, इनसे बात करेंगे। आफ्ताब चौधरी, फर्द जुर्म अब आयद कर दी गई है और क्या अपडेट करेंगे आप? जी, एहतसाब अदालत की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर लंदन फ्लैट्स का जो रेफरेंस था, जो एवनफील्ड रेफरेंस के नाम से मशहूर है, उस रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की गई है। फर्द जुर्म जो चार्जशीट थी वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने पढ़कर सुनाई, जिससे तमाम जो मुल्जमान थे उन्होंने जुर्म सेहत से इनकार किया और नैब की तरफ से ये रेफरेंस बनाया गया था। क्योंकि 3 रेफरेंसेस थे, 3 में से अदालत ने आज एक रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की है और जो लंदन फ्लैट्स हैं उसके बारे में कहा जा रहा था कि लंदन फ्लैट्स, इनकी जो आमदन है उनसे जायद एसेट है, उसकी जो रकम है वो आमदन से कहीं ज्यादा है और लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए जो रकम इस्तेमाल की गई है उसकी मनी ट्रेल, ये नहीं वो रकम कहाँ से आई, अगर पाकिस्तान से गई तो कैसे गई, अगर सऊदी अरब से गई तो कैसे गई या कतर से गई, तो मनी ट्रेल बताने में नाकाम रहे थे। तो इसलिए लंदन फ्लैट्स में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब लंदन फ्लैट्स का जो रेफरेंस है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर केस का ट्रायल शुरू होगा और इस केस में जितने भी गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो मुल्जमान के वकील हैं वो इन गवाहों पर चिरा करेंगे। जबकि 2 रेफरेंसेस में अभी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। 2 रेफरेंसेस में जिनमें अल अजीजिया स्टील का एक रेफरेंस है और दूसरा ऑफशोर कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और 15 ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक जो रेफरेंस था उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। तो
अभी जो फर्द जुर्म आयद हुई है ये 3 मुल्जमान पर हुई है। इसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर, जबकि बाकी जो 2 मुल्जमान हैं उसमें हसन नवाज और हुसैन नवाज, उनसे मुतल्लिक अभी फैसला नहीं हुआ, उन पर फर्द जुर्म इस केस में आयद नहीं हुई। उनको अदालत ने इख्तियारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर रखा है। तो अभी अदालती जो कार्रवाई है वो कुछ ही देर में मुअख्खर हो जाएगी और आइंदा के लिए तारीख मुकर्रर की जाएगी और अब बाज़ाब्ता तौर पर एक रेफरेंस में ट्रायल शुरू हो जाएगा, जबकि बाकी 2 रेफरेंसेस में भी जब फर्द जुर्म आयद होगी तो उस पर ट्रायल शुरू होगा। क्योंकि जो अभी वक्फा हुआ था समाज के दौरान, उसमें जो साबिक वज़ीर आज़म के वकील हैं अमजद परवेज, उनकी तरफ से एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि तीनों रेफरेंसेस को यकजा कर दिया जाए, लेकिन एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये दरखास्त भी मुस्तरद कर दी और तीनों रेफरेंसेस यकजा करने के बजाय एक रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी और फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई तफसीली जो चार्जशीट थी नैब की तरफ से जो तैयार की गई थी वो अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने पढ़कर सुनाई। जिसके बाद अब केस की समाअत जारी है और कुछ ही देर में केस की समाअत जो है वो मुअख्खर कर दी जाएगी और आइंदा के लिए तो तारीख मुकर्रर की जाएगी। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो एवनफील्ड रेफरेंस है जो लंदन फ्लैट से मुतल्लिक है उसमें गवाहों को तलब किया जाएगा और गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर एक रेफरेंस में ट्रायल शुरू हो जाएगा, जबकि 2 रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद होना अभी बाकी है। जी अच्छा, ये बताइएगा आफ्ताब के सेहत जुर्म से इन मुल्जिमान ने इनकार कर दिया है, तो क्या कोई ऑप्शन इनके पास रह गया है इन मुल्जिमान के पास से चैलेंज करने का या इस हवाले से कोई दरख्वास्त वगैरह दायर करने का? जी, चूंकि जिस तरह हमने पहले भी अपने नाज़रीन को बताया कि ये रेफरेंसेस बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बनाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये मुकदमा चल रहा है, तो इसलिए इस रेफरेंस में या इन तीनों रेफरेंसेस में किसी और अदालत से रजू करना, उसको चैलेंज करना, वहां से कुछ रिलीफ लेना ये इंतहाई मुश्किल है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस केस में रजू किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरखास्तें मुस्तरद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी दरखास्त तो ले ली है लेकिन उस पर कार्रवाई शुरू नहीं की। तो चूंकि ये जो एहतसाब अदालत की कार्रवाई है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर हो रही है, तो इसलिए ये इस कार्रवाई को रोकने के लिए किसी भी फोरम पर दरखास्त काबिल कबूल नहीं समझी जा रही। तो इसलिए जो फर्द जुर्म आयद होना थी एक रेफरेंस में हो गई है, अब उसका ट्रायल होगा, बाकी 2 रेफरेंसेस में भी आइंदा जो समातें होंगी उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर तीनों रेफरेंसेस में अलग अलग फर्द जुर्म आयद होने के बाद तीनों का ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो अदालत की ये कोशिश है कि तमाम के तमाम जो रेफरेंसेस हैं वो दी गई मुद्दत में निपटाए जाएं, यानी 6 माह का वक्त दिया गया है और 6 माह के अंदर अंदर तीनों रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया जाए। तो अब जो मुल्जमान हैं उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो इस केस को अदालत में फेस करें और जो वकील होंगे इस्तगासा के वकील, यानी जो नैब वकील पेश करे, जो नैब के गवाह होंगे, इस्तगासा के गवाह जो नैब गवाह पेश करेगा उन पर जिरा होगी और उनका जो उनके बयानात को जुटलाया जा सके। जो मुल्जमान के वकला हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि उनके गवाहों के बयान को जुटलाएं, उनकी तरफ से जो दस्तावेजात जमा कराई गई है उन पर एतराज़ात उठाएं। लेकिन जो नैब ने दस्तावेजात जमा कराई हैं वो JIT की इन्वेस्टिगेशन और फाइंडिंग का नतीजा है और नैब ने कुछ दस्तावेजात अपने तौर पर भी इकट्ठी किए हैं और जो गवाह बनाए गए हैं इस केस में वो ज्यादातर सरकारी लोग हैं, कुछ निजी बैंकों के लोग हैं। तो अब जो सेनेटरी सागदार के केस में काम हो रहा है उसमें गवाह तो अभी तक डटे हुए हैं, वो गवाहों में कहीं कोई लग़ज़श नजर नहीं आ रही, गवाह अपने बयान को भी डिफेंड कर रहा है और अपनी दी गई दस्तावेज को भी डिफेंड कर रहा है। तो यकीन इस केस में भी गवाह अपने बयान को भी डिफेंड करेगा और अपनी दस्तावेज को भी डिफेंड करेगा। तो इसलिए अब इस केस का ट्रायल होगा, ट्रायल में अब मुल्ज़मान का जो वकील होगा वो किस हद तक इस्तगासा के वकला को मात देगा या उनकी जो जमा कराई गई दस्तावेजात को जुटला सकेगा, ये उसकी जो कैपेसिटी होगी या उसका जो पेशावराना महारत होगी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब केस का बाज़ाब्ता ट्रायल आप कह सकते हैं कि जो पनामा केस में नैब रेफरेंसेस थे, 3 नैब रेफरेंसेस साबिक वज़ीर नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ, उसमें एक रेफरेंस में बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। जी अच्छा आफ्ताब, ये बताइएगा वो जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि तीनों रेफरेंसेस को यकजा किया जाए क्योंकि उसमें कदर मुश्तरक हैं, गवाहान भी मुश्तरक हैं, उसका कोई फैसला अभी तक सामने आया है? उस दरखास्त को भी रिजेक्ट हो गई है। वो दरखास्त वो जब एक रेफरेंस में फर्द जुर्म हो गई तो वो दरखास्त आज खुद रिजेक्ट हो चुकी है। अच्छा, क्योंकि अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि तीनों रेफरेंसेस को यकजा किया जाए और फिर फर्द जुर्म आयद की जाए। तो अदालत ने तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने की बजाय एक में फर्द जुर्म आयद की, तो जिससे आज खुद वो दरखास्त रिजेक्ट हो चुकी है। जी
ठीक है, आफ्ताब चौधरी साथ ही मौजूद रहिए। अहम खबर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म उनके नुमाइंदे जाफिर खान के जरिए आयद की गई है। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की गई है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। आपको यह भी बता दें कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। फर्द जुर्म लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में आयद की गई है और सेहत जुर्म से इन मुल्जिमान ने इनकार कर दिया है। अब बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू हो जाएगा। इससे लंदन फ्लैट रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, जबकि इन मुल्जिमान ने फर्द जुर्म से इनकार किया है। दरख्वास्त दायर की गई थी कि तीनों रेफरेंसेस को यकजा किया जाए, वो भी अस खुद अब खत्म है, क्योंकि लंदन फ्लैट रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब बाज़ाब्ता इस केस में ट्रायल शुरू हो जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की जानिब से फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई है। और ये भी आपको बता दें कि इस सारी कार्रवाई के दौरान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर कमरा अदालत